अभी तक हमने देखा कि सिम्बा शिवान को देखकर डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो शिवान कहता है कि मुझे दोपहर में नींद आ गई थी और इतना कहकर वो जाने लगता है। तो फिर सिम्बा पूछता है कि तुमने कुछ सुना? तो शिवान कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया और अंदर चला जाता है। तो एक्चुअल में शिवान ने सिम्बा की सारी बातें सुन ली होती, तो वो उन्हीं को सोचकर अपसेट होता है। वे लोग उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिम्बा कुइजुने का पीछा करता है और कुइजुने एक ही जगह पर बार बार आता है। तो सिम्बा सोचता है कि हमेशा यहाँ पर क्यों बार बार आता है, और फिर कुइजुने के जाते ही वो खुद भी अंदर जाने की कोशिश करता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। तो सिम्बा फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर पटाखे फोड़ देता है, जिससे उस गार्ड का ध्यान भटक जाता है और फिर वो वैसे ही अंदर चला जाता है, जहाँ उसे कुइजुने की गर्लफ्रेंड की लाश देखती है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि इस लड़की की फोटो उसने कुइजुने के ऑफिस में देखी थी, जिसका नाम चेन मेयो है। तभी कुइजुने भी वापस आ जाता है, तो सिम्बा उसे जल्दी से देखकर छिप जाता है और फिर कुइजुने उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि यूरी, शायद ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे इस तरह बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जागने के बाद तुम्हारे सामने एक अच्छी लाइफ के कई सारे मौके होंगे, लेकिन चाहे तुम्हारी लाइफ कैसी भी हो, मुझे उसमें शामिल मत करना। मुझे मेरे गुनाहों से मुक्ति मिल जाएगी। और उस अंगूठी को उसके हाथ में पहनाकर वहाँ से चला जाता है। और कुइजुने के जाने के बाद सिम्बा बाहर निकलकर चेन के हाथ में अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है। फिर अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में जियांग को देखते हैं, तो वो लिंसी से मिलने आता है। तो लिंसी कहती है कि आज तुम मुझसे मिलना है, क्या वो सिर्फ प्रोफेसर चेन के बारे में बात करने के लिए है? तो जियांग कहता है कि हाँ, क्योंकि जब एनल कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट के लिए सभी को ले जा रहे थे, तब प्रोफेसर चेन ने सिर्फ शिया को ही क्यों अपने साथ लिया? क्या ये मैटर और शिया का हाल ही में मुसीबत में पड़ना आपस में जुड़े हुए हैं? तो लिंसी कहती है कि मुझे पहले से ही इस बात की फिक्र रहती थी, लेकिन प्रोफेसर जब जेल में था तब मैंने उससे मिलना चाहा, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और उसे कुछ दिन पहले ही रिहा कर दिया गया था। तो जियांग कहता है कि उसे इतनी जल्दी जेल से रिहा कैसे कर दिया गया? तो लिंसी कहती है कि इसीलिए मैं और भी ज्यादा फिक्रमंद हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ काम है, तो तुम उससे मिलकर आमने सामने बैठकर इस मैटर को सुलझा लो। तो जियांग कहता है कि हाँ ठीक है, टाइम मिलते ही मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। तो लिंसी भी फिर उसे प्रोफेसर चेन का एड्रेस दे देती है। वे लोग उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर चेन को देखते हैं। तो कुइजुने भी वहीं पर था, क्योंकि उसी ने वो प्रोफेसर चेन को जेल से रिहा कराया है। और फिर कुइजुने कहता है कि मैंने तुम्हें इस बार इसलिए बचाया क्योंकि तुम मेरे लिए अब भी मायने रखते हो। मैं तुमसे बस 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर चेन भी सभी सवालों के जवाब देने के लिए मान जाते हैं। तो कुइजुने कहता है कि इससे पहले हुए वेम्पायर रिसर्च स्टडी का क्या हुआ, जिसके तुम इंचार्ज थे? तो प्रोफेसर ये सुनकर डर जाता है। तो कुइजुने कहता है कि हाँ, मैं एक वेम्पायर हूँ, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। जब तक तुम मुझे सब कुछ बता दोगे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर चेन बताता है कि वो स्टडी नीदरलैंड के राष्ट्रपति यूजे द्वारा 10 साल पहले शुरू किया गया था। उसने कहा कि वो इंसान और वैम्पायर का मिक्स ब्लड है, इसलिए वो कुछ टाइम तक ही जिंदा रह सकता है, इसलिए उसने मुझसे मदद मांगी। बाद में हमें एक लिस्ट के बारे में पता चला, जिसमें उन वैम्पायर्स के बारे में लिखा था जो दूसरे वैम्पायर उनसे अलग थे, और एक ऐसी फैमिली जिसके जिन बहुत पावरफुल थे, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते थे। और फाइनली वो पर्सन हमें मिल गया, लेकिन उस टाइम यूजे पागल हो गया था, उन्हें ये रिसर्च रोकना पड़ा। तो कुइजुने कहता है कि क्या उस पर्सन का नाम शिया है? तो वो हाँ कहता है और बताता है कि उसे ये पावर्स उसकी फैमिली से विरासत में मिली है। तभी कोई डोर नॉक करता है। तो प्रोफेसर चेन जाकर देखते हैं, तो वो जियांग होता है। तो वो डोर ओपन नहीं करते। तभी जियांग फिर उन्हें कॉल करता है, पर कुइजुने उन्हें कॉल अटेंड नहीं करने देता। तो फिर जियांग उन्हें एक वॉइस मैसेज करता है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मुझे कॉल बैक कीजिए। तो कुइजुने ये सुनकर कहता है कि पहले मैं आपको ज़िंदा रहने देना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। और उस प्रोफेसर को मार देता है और उसे मारते हुए कहता है कि वैम्पायर के हाथों मारे गए लोगों की मौत का पता भी नहीं चलता, और उसके मर जाने के बाद उसके असिस्टेंट से उसे साफ करने के लिए कह देता है। वे लोग जियांग को देखते हैं। तो शिया उसे फ़ोन कर कहती है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों साथ होते हैं और वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। और फिर जियांग कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए बिजी रहूंगा, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन तक अपने घर पर ही रहो। तो शिया भी फिर मान जाती है, जिसके बाद जियांग फिर शिया को घर छोड़ देता है। वेल अब उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में कुइजुने को देखते हैं। तभी उसे एक टेडी आकर परेशान करता है। तो कुइजुने उसे सामने से हटने के लिए कहता है। तो फिर वो टेडी अपना फेस दिखाता है, तो वो चेन होती है। जिसके बाद अब देखते हैं कि वो दोनों नदी किनारे खड़े होते हैं। तो कुइजुने कहता है कि मैं यहाँ पर काफी लंबे टाइम से हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कभी नहीं आया। तो चेन कहती है कि अगर मैं ना होती तो आप ये ब्यूटीफुल नज़ारा नहीं देख पाते। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? तो चेन कहती है कि मैंने ये अपनी खुशी से किया। और फिर कुइजुने के फेस पर चोट लगी हुई देखकर उसे एक बैंडेज देकर कहती है कि तुम इसे खुद ही फाड़ कर लगा लो।
तो कुईजन ने कहता है कि अब ये छोटी मोटी चीज़ें मत करो, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझती हो, मुझे अब इन छोटे मोटे घावों की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मुझसे मिलने मत आना, जितना तुम सोचती हो मैं उससे भी ज़्यादा डेंजरस हूँ, ये उस तरह का खतरा है जो तुम्हारी जान भी ले सकता है। मैंने ये बात पहले भी कही है, अगर तुम्हारा नाम चेन ना होता तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, इसलिए दोबारा मुझे ढूंढने मत आना, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, इस बार मैं सच में सीरियस हूँ। तो चेन कहती है कि मेरा नाम एक जैसा होने की वजह से तुम्हें हर्ट होता है, तो वो कहता है कि हाँ। तो फिर चेन कहती है कि मेरा नाम बदलने में बहुत देर हो चुकी है, मुझे लिटिल कैट या लिटिल फूल या लिटिल डॉग बुलाया जा सकता है, मुझे किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है, मैं आपसे चेंग मेइयो नाम नहीं रखूंगी, क्या ये ठीक रहेगा? तो कुईजन स्माइल करके कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? तो चेन कहती है कि क्या आपने कभी भी मुझे पसंद किया है, भले ही वो सिर्फ एक सेकेंड के लिए क्यों ना हो? तो वो उसे नहीं कहता है, तो चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो उसे सॉरी कहती है कि इससे पहले के दिनों में मैंने आपको काफ़ी परेशान किया है, और सैड होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं कोई जुन्हे भी उसे देखते हुए कहता है कि मैंने झूठ बोला था, मैं बहुत खुश था, और फिर वो वहीं खड़ा रहता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि चंद्र ग्रहण परसों सुबह 1:30 बजे है, मैंने बाकी सारी तैयारी कर ली है। तो गुजर भी कहता है कि ठीक है। तभी असिस्टेंट कहता है कि क्या आपको यकीन है कि आप अपना मन नहीं बदल सकते? तो वो कहता है कि नहीं, और फिर चेन की दी हुई बैंडेज को देखने लगता है। वेल, अब देखते हैं कि प्रोफेसर चेन को मरा हुआ दिखाते हैं। तभी जियांग भी उसी जगह पर आता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि प्रोफेसर चेन अब नहीं रहे तो वो हैरान हो जाता है। वही शिया भी जियांग को कॉल करती है पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता। तो शिया कहती है कि ये क्या हो रहा है, क्या हमने नहीं कहा था कि हम मूवी देखने जाएंगे, और अगर तुमने फोन नहीं पिक किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, और ऐसा कहकर वो गुस्सा करती है। तो वही जियांग भी पुलिस वालों से पता करता है तो प्रोफेसर चेन की रिपोर्ट में भी नहीं पता चलता कि उनकी डेथ आखिर कैसे हुई है, तो वो उसे नेचुरल डेथ मानते हैं। जिसके बाद जियांग बाहर आकर शिया से बात करता है और उसका हालचाल पूछता है। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, अगर कोई बात हो तो घर जाकर बात करते हैं, और कहता है कि तुम आज पहले से ही थकी हुई हो और मुझे कल भी कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने हैं। और इतना कहकर वो फोन रखकर सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद हम सिम्बा और शिहुआन को देखते हैं तो वो अपनी रिहर्सल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर शिहुआन का ध्यान जरा भी रिहर्सल पर नहीं होता है। तो सिम्बा फिर सभी से सॉरी कहकर शिहुआन को अंदर लेकर आता है और पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हें ऐसा ही करते रहना है तो बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। तो शिहुआन कहता है कि ठीक है, फिर मैंने ये जॉब छोड़ दी। तो सिम्बा फिर कहता है कि ये कैसा नखरा है, रिहर्सल में तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, अकेले में तुम मुझसे बात नहीं करते, और अब तो तुम मेरे साथ मेरी कार में भी नहीं बैठते। तो शिवान कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? तो सिम्बा गुस्से से कहता है कि अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे पूछता? तो शिवान उसे एक पंच मार देता है और उसे पकड़कर कहता है कि मैंने हमेशा यही सोचा कि भले ही तुम वेम्पायर हो और तुम शैतान हो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी बात मान लेता था, और तुमने जो भी कहा मैंने वही किया, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह माना है। तो सिम्बा कहता है कि क्या अब तुम मेरे दोस्त नहीं रहे? तो शिवान गुस्से से कहता है कि क्या जियांग को मारने की कोशिश करने वाले तुम ही नहीं थे? मैंने फोन पर कही तुम्हारी हर बात सुनी। तो सिम्बा कहता है कि क्या तुम मुझे ठीक से नहीं समझते, मैं जो चीज चाहता हूँ मुझे वो हर हाल में चाहिए। और कहता है कि क्या हुआ, अब तुम डर गए? तो वो कहता है कि तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, इस तरह तुम अपना ही नुकसान कर लोगे, भले ही तुम उसे खुद से ना मारो, भले ही तुम सजाओं से बच जाओ, लेकिन तुम अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर दोगे। आज जिस ऊंचाई पर तुम हो वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। तो सिम्बा कहता है कि तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। तो शिवान उस पर गुस्सा होकर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे धोखे में रहा, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद सिम्बा ये बोलते हुए बाहर आता है कि उसने मुझे बहुत जोर से मारा, क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये एक आइडल फेस है, यानी एक आइडल का फेस है। तभी जियांग भी वहीं खड़ा होता है तो वो कहता है कि तुम्हारी रिहर्सल खत्म हो गई? तो सिम्बा कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो जियांग कहता है कि प्रोफेसर चेन की वजह से मुझे उन पर कुछ डाउट है जो कि मुझे क्लियर करना है। तो सिम्बा कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। तभी सिम्बा के फेस को देखकर जियांग कहता है कि क्या किसी ने तुम्हें मारा? तो सिम्बा कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर जियांग कहता है कि तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए मार खाना काफी बढ़िया बात है। तो फिर सिम्बा कहता है कि तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए मेरे हाथ से मरना काफी अच्छा होगा। तो जियांग स्माइल कर कर कहता है कि लेकिन मरने से पहले मुझे कुछ बातें क्लियर करवानी होगी। प्रोफेसर चेन सिर्फ शिया को ही क्यों ले गए? यहाँ बहुत सारे वेम्पायर है और उनमें कई सारी उच्च स्तरीय पावर है, लेकिन शिया को ही क्यों चुना गया? क्या उसमें दूसरे वेम्पायरों से अलग पावर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके बारे में जानना है। तो सिम्बा कहता है कि मुझे ये तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, हम बिल्कुल एक ही साइड में नहीं है। तो जियांग कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी शिया की फिक्र करते हो। तो सिम्बा कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और इतना कहकर चला जाता है। वहीं जियांग को देखते हैं तो वो प्रोफेसर चेन की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है।
जहाँ वो 1-2 कारों की फोटोज लेता है और उसका पता लगाता है और सिक्योरिटी गार्ड से बात करके पार्किंग एरिया की वीडियोस भी देखता है ताकि उसे पता चले कि आखिर ये कार्स किसकी है। और रिकॉर्डिंग में उसे पता चलता है कि कुइजुने का असिस्टेंट भी वहीं पर आया होता है और वो एक कार उसी की थी, जो कि ठीक प्रोफेसर चेन के बाद में आता है, जिस वजह से जियांग को कुइजुने पर शक होता है। फिर वो उन सारी बातों को याद करता है जब जब कुइजुने के साथ गड़बड़ हुई थी और वो समझ जाता है कि वो भी एक वैम्पायर है। मतलब उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुइजुने जियांग के घर आता है तो जियांग उसके सामने नॉर्मल बिहेव करते हुए कहता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। तो वो कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए सोचा कि आकर आपसे मिलूं, और फिर वो अंदर आता है। और फिर जियांग पूछता है कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो कुइजुने कहता है कि कुछ भी चलेगा, मुझे खाने पीने को लेकर कोई खास नखरे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर कहता है कि अगली बार मेरे घर पर आना, हम साथ में मिलकर खाना खाएंगे। तो जियांग भी फिर ओके कहता है और फिर वो दोनों कुछ देर अपनी स्टोरीज को लेकर यानी कि अपने काम को लेकर बात करते हैं। और काम के बारे में बात करने के बाद कुइजुने कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मेरे घर पर खाना खाने जरूर आना। और इतना कहकर वो चला जाता है और उसके जाते ही जियांग काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो वैम्पायर है, इसलिए वो काफी डरता है और सोचता है कि मेरे लिए इतने बड़े खतरे का सामना करना मुश्किल है, मैं शिया के लिए क्या ही कर सकता हूँ। और यही सोचकर वो परेशान होता है। और बस इसी के साथ पार्ट 33 यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।